वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया में आपने बहुत से शहीदों के बारे में सुना होगा, लेकिन साहिबजादों जैसी शहीदी दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के किसी इतिहास में ये बात दर्ज नहीं कि किसी परमात्मा रूप पिता ने अपने चारों पुत्र सत्य और धर्म के लिए कुर्बान कर दिए हों और कहा हो कि मेरे तो अभी लाखों पुत्र जीवित हैं, जब तक खालसा रहेगा गुरु के पुत्र जीवित रहेंगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जैसे वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को पहले दिन डरा कर लालच देकर दबाना चाहा, लेकिन वह नहीं दबे, क्योंकि दबता वही है जो कमजोर हो, जिसमें कोई खोट हो। लेकिन साहिबजादे तो मन से बलवान थे, उनमें कोई भी खोट नहीं थी। वह तो सत्य की मूरत थे, परमात्मा का रूप थे। तो संगत जी, आज हम 12 पो की बात करेंगे कि दूसरा दिन कचहरी में क्या कुछ होता है। संगत जी, कल हमने 11 पो का इतिहास देखा, जिसमें पहले दिन साहिबजादों को कचहरी में बुलाकर बहुत सारे लालच दिए गए। आज दूसरा दिन था। दादी जी ने फिर से साहिबजादों को तैयार किया और बहुत सारा प्यार करके कचहरी में भेजा और कहा, जाओ अपने पिता का नाम रोशन करके आओ। आज जो भी तुम करोगे वह इतिहास होगा। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। उधर वजीर खान ने आज मलेरकोटला के एक नवाब को बुलाकर रखा था, जिसके भाई और भतीजे की चमकौर की जंग में मौत हो जाती है। वजीर खान सोचता था कि मैं इसका बाद में इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही सूबेदार की कचहरी शुरू हुई तो साहिबजादों ने फिर से फतेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वजीर खान ने कहा, फतेह फतेह। सुनो बच्चों, मैं एक बार फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि इस्लाम में आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। संगत जी, नवाब ने फिर से पहले जैसे कई सारे लालच देकर धर्म से फुसलाने का प्रयत्न किया, पर वे तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, मामूली इंसान के नहीं। उन्होंने किसी शर्त अथवा लालच में ना आकर इस्लाम स्वीकार करने से एकदम इनकार कर दिया। अब नवाब धमकियों पर उतर आया। गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, यदि इस्लाम कबूल ना किया तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दूंगा, जिंदा दीवार में चनवा दूंगा। बोलो क्या मंजूर है, मौत या इस्लाम? जोरावर सिंह ने हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए अपने भाई से कहा, भाई हमारे शहीद होने का अवसर आ गया है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शीश देकर शहीदी पाई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा फतेह सिंह जी ने उत्तर दिया, भाई जी हमारे दादाजी ने शीश दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। उनका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे अंदर भी गुरु पिता और दादा की शिक्षा है, फिर हमें मृत्यु से क्या भय? मेरा तो विचार है कि हम भी अपना शीश धर्म के लिए देकर मुगलों पर वाहिगुरु के कहर की लानत डालें। बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, ऐ झूठे नवाब, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जैसे हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो चुके हैं, वैसे ही हम अपने खानदान की परंपरा को बनाए रखेंगे। हमारे खानदान की रीति है, सिर जावे न जावे, मेरा सिक्खी सिदक न जावे। तब वजीर खान को बहुत ही क्रोध आया। उसने मलेरकोटले के नवाब से पूछा कि आपका क्या ख्याल है? आपका भाई और भतीजा भी तो गुरु के हाथों चमकौर की जंग में मारे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर को जाने न दें। अब आपके पास शुभ अवसर है, आप अपने भाइयों का बदला ले। तुम कहो तो मैं इन बच्चों को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, तो मैंने मृत्यु दंड देकर अपने भाई और भतीजे का बदला ले लेना। मलेरकोटले का नवाब पठान पुत्र था। उसने मासूम साहिबजादों से बदला लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, इन बच्चों का क्या कसूर है? यदि बदला लेना होगा तो इनके बाप से लूंगा। इन बच्चों को मारना मैं बुज़दिली समझता हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि इन बेकसूर बच्चों को छोड़ दीजिए। सब दरबारी इस बात पर हाँ का सिर हिलाते हैं कि सही है, बच्चों और बुजुर्ग माता को छोड़ देना सही है। इससे पहले के दरबार में मलेरकोटला नवाब का असर होता, सुचानंद फिर से उठकर एक नई चाल चलते हुए दरबार में अनेकों भांति के खिलौने रख देता है और साहिबजादों को कहता है कि इनमें से आपके पसंद वाला खिलौना कौन सा है। तो साहिबजादों ने उन खिलौनों में से धनुष्यबाण, तलवार इत्यादि अस्त्र शस्त्र रूप वाले खिलौने चुने और कहा, ये हमारे खिलौने हैं। उसने फिर पूछा कि इससे आप क्या करोगे? तो साहिबजादों ने कहा, युद्ध अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद नवाब ने पूछा कि अगर मान लो आपको छोड़ दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे? साहिबजादों ने कहा, वही जो हमारे पिताजी करते थे, सत्य का प्रचार, दुष्टों पर प्रहार,
मुजलूमों की रक्षा, गुरबानी की घर घर शिक्षा। जब इस बात को काजी ने सुना तो काजी के मन में ये बात बैठ गई कि सुच्चानंद ठीक ही कहता है कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। वजीर खान ने काजी से कहा कि अब आप क्या कहते हो, इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तो इस बार काजी ने कहा कि बच्चे कसूरवार हैं क्योंकि ये बगावत पर तुले हुए हैं। इन बागियों को किले की दीवारों में चिनाकर कत्ल कर देना चाहिए। कचहरी में बैठे मलेर कोटले के नवाब शेर मोहम्मद ने कहा, नवाब साहब, इन बच्चों ने कोई कसूर नहीं किया। इनके पिता के कसूर की सजा इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। इस्लाम की शरअ अनुसार सजा उसी को मिलनी चाहिए जो कसूरवार है, दूसरों को नहीं। काजी बोला, शेर मोहम्मद, इस्लामी शरअ को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैंने शरअ के अनुसार ही सजा सुना दी है, यही इसकी सजा है। दरबार में सभी एक दूसरे से बहसने लगते हैं और नवाब जोर से चिल्लाता है कि फतवा दिया जा चुका है और कल इन्हें दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। यदि ये बचना चाहते हैं तो इस्लाम कबूल कर लें। तो साहबजादे ने कहा कि पहला मरण कबूल है, जीवन की छड़ आस। ऐ नवाब, मरने का डर हमें मत दिखा। हम तो पैदा ही शहीदी के लिए हुए हैं और हमें शहीद होने पर गर्व है। ये खबर पूरे नगर में पहुंच जाती है कि वजीर खान पागल हो गया है, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने जा रहा है। इसकी खबर वजीर खान की पत्नी को भी लगी। उसकी पत्नी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया है जो मासूम बच्चों पर इतना जुल्म कर रहे हो? तो वजीर खान ने कहा कि तुम मुझे मत समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं। ये बच्चे कल बड़े होकर हम पर ही बगावत करेंगे, इसलिए कल से बेहतर है इन्हें हम आज ही खत्म कर दें। वजीर खान की बेगम ने बहुत समझाया, लेकिन वजीर खान कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि नगर के कुछ लोगों ने भी आकर वजीर खान से बात की कि ये फतवा रोक दिया जाए। वजीर खान ने झूठे से दिलासा देते हुए कहा कि हाँ, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। उधर साहिबजादे फिर से दादी माँ के पास पहुंच जाते हैं तो वह दादी माँ को पूरी बात बताते हैं। दादी माँ ने साहिबजादों को गले से लगाया और कहा, पुत्रों, लगता है हमारा साथ यहीं तक का था। तो साहिबजादों ने कहा, दादी माँ, फिर तो हम भी शहीदों में गिने जाएंगे। दादी माँ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, चुप रहो और वाहिगुरु का नाम लो। उधर मोतीराम मेहरा भी दूध लेकर आता है। भाई मोतीराम कहता है कि सारे नगर में फतवे के चर्चे हैं, काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन वह वजीर किसी की बात सुनने को राजी नहीं। दादी माँ ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, मेरा तो पति भी शहीद हुआ और मेरे बेटे को भी एक दिन चैन की सांस नहीं लेने दी इन्होंने, मगर फिर भी मेरे अंदर सब्र है क्योंकि हम सच से जुड़े हैं, रब से जुड़े हैं, गुरु नानक की वाणी से जुड़ी हैं। गुरु साहब के अंदर सब्र था, सत्य था, दया थी, मजलूमों की रक्षा करने का बड़ा दिल था, इसलिए आज उन्हें लोग याद करते हैं। ऐसे ही इन्हें भी लोग याद करेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने सरहंद में अपना शीश दे दिया, लेकिन जुल्म के आगे ये झुके नहीं। छोटे साहबजादों ने कहा कि दादी माँ, हमें गर्व है कि हम आपकी शिक्षाओं पर खरे उतरे, दादाजी और पिताजी के नाम को गिरने नहीं दिया। संगत जी, ये रात बहुत लंबी थी क्योंकि कल वह होने वाला था जिसे कोई नहीं होने देना चाहता था, लेकिन साहिबजादे जरा भी ना घबराए बल्कि खुश थे कि हमने वह रात चुनी है जो सही है और जो हमारे दादा परदादा ने चुनी। संगत जी, आज के दिन सरहंद जहाँ पर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वहाँ पर आज भी संगत जाकर बैठती है और उन पलों को याद करती है जब इतनी ठंड में दादी माँ और साहबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया और ऊपर से उन्हें शहीदी का फतवा सुनाया गया, उन पर जुल्म किए गए, उन्हें शहीद किया गया। तो संगत जी, कल का दिन छोटे साहबजादों और दादी माँ का शहीदी दिवस है। मैं साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ।